आज हम बात करेंगे कि एक्जिमा क्या होता है। तो एक्जिमा तो एक छोटी बीमारी भी नहीं है और बड़ी भी नहीं है कि जिसको हम आईएमसी में ठीक नहीं कर सकते हैं। तो एक एक स्किन की एलर्जी होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो इसको हम कहते हैं कि चर्म रोग क्या होता है। आयुर्वेदिक में हम कोई भी रोग ऐसा होता है कि जो वो पित्त से होता है। तो पित्त हमें कैसे हो जाता है कि चाय कॉफी या मसालेदार कोई चीजें हम लेते हैं, तो उसमें ज्यादा नमक भी लेते हैं तो भी हमें चर्म रोग के लक्षण पाए जाते हैं। तो ये त्रिदोष से एक्जिमा होता है। तो एक्जिमा में कफ पित्त और पाद से पाया जाता है। तो हमारे शरीर में जब खारिश होने लगती है तब हमें ऐसे लाली जैसी भी हो जाती है, फोड़े हो जाते हैं, या खारिश ज्यादा होने लगती है। इसको हम ऐसे हिंदी में तो बोलते हैं कि ऐसे धब्बड़ जैसे पड़ जाते हैं। तो गोलाकार के ऐसे डिजीज हो जाते हैं तो हम हमें समझ लेना चाहिए कि हमें एक्जिमा हो गया है। तो इसके ये कैसे होता है, तो इसके लक्षण क्या होते हैं। तो इस हम इसे तरह तरह के, जैसे हम परफ्यूम यूज करते हैं अलग अलग, जैसे अलग अलग इसमें ब्रांड आ जाती है कि हमें कैसे परफ्यूम यूज करना चाहिए। हमें आईएमसी में भी परफ्यूम है, तो हमें अलग अलग परफ्यूम जब यूज करते हैं तो हमें तो भी हमें स्किन की एलर्जी हो जाती है। तो हम उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बाहर जाते हैं तो भी हमें, जंक फूड हम खाते हैं तो भी हमें एक्जिमा हो जाते हैं। फिर घर से बाहर निकलते हैं तो भी हमें प्रदूषण से भी एलर्जी हो जाती है। तो अब बाहर निकलते हैं तो फैक्ट्रियां भी होती हैं, तो फैक्ट्रियों के आसपास जब हम जाते हैं तो हवा ऐसी हो जाती है कि हमें वहां पे, हमारे आईएमसी में सैनिटाइजर भी है, बाहर के हम सैनिटाइजर यूज करते हैं तो हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर हम सैनिटाइजर भी करते हैं तो वहां का, हम फैक्ट्रियों के आसपास हम एक पानी भी पीते हैं तो भी हमें एक्जिमा हो जाता है। तो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारे जीवन शैली तो एक ऐसी हो गई है कि जो हमारी बॉडी कहाँ तक हम सहन सहन कर लेती है। 10 दिन करेंगे, 15 दिन करेंगे, कितने दिन करेंगी। अगर बार बार फिर स्किन डिजीज हो जाती है तो बड़ी बीमारी भी हो जाती है। तो हमारी बॉडी भी उतने ही दिन सहन कर लेती है जितनी उसकी लिमिट होती है, कि कुछ लिमिट तक हमारी ये बॉडी ले लेती है, बर्दाश्त कर लेती है। बाद में खुजली होने तक लग जाती है और एक्जिमा होने लग जाता है। तो हमारे अंदर जो शरीर है, तो अंदर से भी हमारा शरीर अलग है, बाहर से भी अलग है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो जोर पकड़ रहा है तो वो कमजोर भी हो जाता है, तो उसमें एलर्जी हो जाती है। तो अंदर और बाहर इम्यूनिटी सिस्टम को हम जानना बहुत जरूरी है। इसमें कारण भी मिलेगा, तभी हमें बीमारी का पता चलेगा। अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, रिपोर्ट करवाएंगे, तभी हमें बीमारी का पता चलेगा, तभी हम उसमें मेडिसिन खा सकते हैं। ऐसे हम मेडिसिन नहीं ले सकते जब तक हमारी रिपोर्ट का पता हमें पता नहीं चलेगा। तो अगर किसी को भी अगर स्किन एलर्जी हो गई है तो उनका आहार व्यवहार हमें कैसा होना चाहिए हमारे, तो ये उनकी बीमारी के ऊपर निर्भर होता है। अगर उनको पित्त बढ़ गया है तो उनको आंवले का जूस हम पीना चाहिए। तो आंवले का जूस ठंडा होता है। तो अगर पतली लस्सी मिलती है तो पतली लस्सी भी ले लेनी चाहिए, गुलकंद का प्रयोग भी करना चाहिए। अगर तनाव या उसमें तनाव का प्रयोग भी हमें करना चाहिए, कि जो हमारे शरीर को ठंडक का काम करता है। हमारे शरीर में अगर गर्मी कम करनी है तो ऐसी चीजें हमें सब लेनी पड़ती हैं। अगर अगला है हमारा, अगर पित्त के साथ साथ कफ भी हो जाता है तो खारिश होने लगती है। पानी जैसा भी ऐसे खुजली करते हैं तो हल्के हल्के से पानी जैसी बूंदे भी खुजली करके निकलती हैं। तो हमें उन्हें भी हमें कम करने के लिए दवाई लेनी पड़ती है। तो नीम है, गूगल है, तो इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। सबसे अच्छा हमारा इसमें योग है। योग का ऐसा नहीं है कि हम एक दिन, हम साल में एक बार योग का दिन आ गया तो हम योग करते हैं तो हमारा पूरा साल अच्छा हो जाएगा, नहीं। हमें योग हर रोज करना चाहिए। बॉडी हमारी है, इंसान ने हमें, हम भगवान ने इंसान बनाया हुआ, तो हमें किस लिए बनाया हुआ है कि हमें अपनी बॉडी का भी ध्यान रखेंगे, अपनी फैमिली का हम तभी ध्यान रख सकते हैं। तो हमें योग तो अपनी बॉडी के लिए हर रोज करना चाहिए। तो हमें, हम हर चीजों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें गर्म चीजें हमें नहीं ले सकते हैं, जैसे चाय है, कॉफी है, तली हुई चीजें हैं, तो भी हमारा कफ और पित्त का बढ़ जाता है। तो इसमें हमें नींबू पानी भी ज्यादा पीना चाहिए, फ्रूट भी ज्यादा लेने चाहिए, अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। और नहाना भी हमें इसमें, स्किन केयर के साबुन होते हैं हमारे आईएमसी के, दूसरे सॉप भी आते हैं, तो हमारे जो एलर्जी की ठीक हो वैसे साबुन से हमें 2 टाइम नहाना चाहिए। तो इसमें गर्म और ठंडी चीजों का ही ज्यादा उपयोग बताया गया है। तो इसमें गिलोई का भी है, गिलोई हमारे शरीर को ठीक करता है। सबसे पहले हम शरीर को डिटॉक्सिफाइड करने में करना पड़ता है। तो इसमें हमें एलोवेरा जूस,
मिक्स करके हमें सुबह हमें खाली पेट ऐसे वार्म वाटर होता है तो उसमें हमें लेना चाहिए। तो और दूसरा है हमारे उसमें ब्लड प्योरीफाइड है तो उसमें हम लेना चाहिए हमें ये 2 टाइम। तो इसमें हमें हिमालय वेरी जूस इसमें सबसे अच्छा है कि जो हमारे शरीर की इम्यूनिट सिस्टम को बढ़ाने में भी काम आता है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो हमारी बॉडी से चर्म रोग दूर करने में हमारे सहायक मिलती है। तो हमें इसकी क्रीम भी आती है कि ज्यादा जिसको स्किन की एलर्जी हो जाती है अगर, तो उसको हम ठीक करने में हमारे स्किन गार्ड की क्रीम आती है तो उसको हम यूज कर सकते हैं। तो दूसरा है हमारा इसमें साबुन आता है। तो इसमें साबुन हमारा हर्बल स्किन टोनर एक सॉप आता है। तो उसको भी हम 2 टाइम दिन सुबह और शाम हमें उस पे साबुन से नहा के उसमें क्रीम लगा के फिर उसको हम ठीक करने में हमारी इसमें मदद कर देती है। तो ये बच्चों को भी पाया जाता है कि स्किन की एलर्जी बच्चों को भी होती है। तो बच्चे अगर छोटी उम्र के भी हैं चाहे बड़ी उम्र के भी थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको भी स्किन की एलर्जी होती है। तो उसमें भी हमें बेबी सॉप आता है बच्चों के लिए, और टेल्कम पाउडर आता है तो उसको हम बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमें एक्जिमा में ठीक होने में भी काफी मात्रा में अच्छा रहता है। तो सबसे अच्छा तो है कि हमें स्किन की बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि बाहर जाएं तो हमें सैनिटाइजर अपना आईएमसी का लेके जाना चाहिए कि अभी यहाँ थोड़ी छोटी सिटी में कम प्रदूषण होता है और बड़ी सिटी में ज्यादा हो जाता है, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, अहमदाबाद में भी है अभी तो बड़ी सिटियों में भी है। और ऐसी छोटी सिटी में भी हम जाते हैं तो एक्टिवा स्कूटर ऐसे ऑटो वगैरह सब निकल जाते हैं तो उसमें प्रदूषण बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इसका हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हमें एक्जिमा से थोड़ा अपना बचाव कर सकते हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। एक्जिमा जो है वो स्किन डिजीज है, और ये अभी बरसात का जो मौसम है बहुत सारे लोगों को इसमें एक्जिमा होता है। और मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप इस टाइम पे कॉटन के कपड़े पहनेंगे, तो मतलब वैसे भी कॉटन के कपड़े पहनेंगे तो आपकी स्किन के लिए वो अच्छा रहता है। स्किन जो है हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, यानी कि सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारा स्किन। तो उसको सही करने में टाइम लगता है। तो जिसको भी आप चीजें दे रहे हैं उनको बोलिए एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स जो है आपको इसका यूज करना है। एलोवेरा क्या करेगा, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, एक्जिमा में बहुत अच्छा काम करता है। बेरी जूस, ब्लड प्योरीफायर, और क्योंकि ये ड्राइनेस से भी होता है कई बार, तो स्किन टोनर जो है, केसर टोनर जो है, हमारा केसर बाथिंग बार जो है वो दे सकते हैं, स्किन का क्रीम दे सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगी कि 2 बार नहाएं। एक बार मॉर्निंग में नहाएं, और जब आप अपने काम से आ जाते हैं या अगर लेडीज हैं अपने काम से फ्री हो जाती है रात में, तो 2 टाइम नहाएं, सुबह और रात को सोने से पहले नहाएं। और फिर जो एप्लीकेशन है स्किन गार्ड क्रीम का वो लगाएं, और साथ साथ एलोवेरा जूस, हिमालयन बेरी जूस, ब्लड प्योरीफायर और हमारी स्किन गार्ड क्रीम। तो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने स्किन के लिए रिजल्ट्स लिए हुए हैं, कुछ टेस्टिमोनियल्स भी हम थोड़े टाइम में शेयर करेंगे आपके साथ में। तो थैंक यू सो मच पूनम मैम, आपने एक्जिमा के बारे में बताया और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम ले सकते हैं वो भी बताया। अगर किसी को ज्यादा है तो नीम प्योर टैबलेट भी ले सकते हैं। नीम प्योर हमारे ब्लड को, जितना हमारा ब्लड प्योरीफाई होगा उतना ही हमारी स्किन की डिजीजेस जो है वो सही होंगी, मगर टाइम लगेगा। जिसको भी दे 3 to 6 मंथ्स जो है वो उनको दीजिए ताकि उनका स्किन की प्रॉब्लम जो है वो जड़ मूल से खत्म हो सकती है। सो थैंक यू पूनम मैम।